साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए क्वेश्चन करते हैं और मैं उसको जो है आंसर देता हूं। कभी कभी उस पर वीडियो टॉपिक पे वीडियो भी बनाता हूं। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूं। साथियों, जो भी डी फार्मा और बी फार्मा के विद्यार्थी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से कोर्स कंप्लीट के बाद जो हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होती है, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। जैसे डी फार्मा करने के बाद 3 मंथ की जो ट्रेनिंग है, मैं उनको ट्रेनिंग मास्टर हूँ। और बी फार्मा करते हैं तो जो है 15 डेज, कहीं कहीं पे 30 डेज़ की है, कहीं पे 45 डेज़ की ट्रेनिंग है, तो उनका मैं ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने हमसे क्वेश्चन किया कि सर, मैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे मेडिसिन की कोई नॉलेज नहीं है, क्या मैं ट्रेनिंग में ही सब सीख जाऊंगा या अलग से प्रैक्टिस करनी होगी? प्लीज़ हेल्प मी सर। विद्यार्थी का कहने का मतलब है, उसको जिज्ञासा है कि फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी में है और उसमें बुक्स की ही सारी पढ़ाई है, मेडिसिन का मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है वहाँ पे अभी। तो मतलब उसको एक जिज्ञासा है कि मेडिसिन के बारे में हम कैसे सीखेंगे। तो साथियों, मैं सबसे पहले एक बात बताऊंगा कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग, जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं तो जैसे 2 ईयर का कोर्स है, उसमें क्या होता है 4 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ईयर में 6 मंथ पे एग्ज़ाम होता है 2 टाइम, तो 2 सेमेस्टर होते हैं। सेकेंड ईयर में 6 मंथ पे एग्ज़ाम होता है, तो 2 सेमेस्टर होते हैं। साथियों, एक सेमेस्टर जो है आपका हॉस्पिटल का है, कहने का मतलब है 5 सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। जो 3 मंथ की ट्रेनिंग है वो आपके कोर्स में है। तो जो आपको जो है बुक्स का है, थेरी है और उसका प्रैक्टिकल है। जो थेरी में टॉपिक है, सपोज दैट बायोकेमिस्ट्री है या फार्मास्यूटिक्स है, इस तरह से वो तो कॉलेज में सिखाया जाता है। जो मतलब प्रैक्टिकल एक तरह से जो है मेडिसिन के बारे में है, वो आपको हॉस्पिटल में सीखने को मिलेगा कि दवा का रख रखाव से लेके दवा का वितरण से लेके मरीज को डोज तक की बताने का काम और किस फार्मूला का क्या उपयोग है, ये जो है हम सिखाते हैं। तो मैं उन्हीं का बच्चों का ट्रेनिंग मास्टर हूँ। तो साथियों, 3 मंथ में अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट अगर फार्मासिस्ट बहुत अच्छे से करता है तो बहुत प्रॉपर सीख जाता है। कहने का मतलब एक तरह से दवाई की मोस्टली सब जानकारी हो जाती है। जो प्राइवेट कुछ फार्मूलाज होते हैं उनका जो है नहीं होता है, तो वो क्या होता है कि नेट के जरिए या हमारे जो है फार्मास्यूटिकल MR आते हैं, फार्मा MR आते हैं, तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको हम इमरजेंसी में ड्यूटी लगाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि दैट टाइम MR भी जो है कॉलिंग करते हैं डॉक्टर को, तो फार्मासिस्ट वहाँ पे मौजूद रहते हैं, वो भी नॉलेज हो जाता है। तो साथियों, मैं विस्तार से बताऊंगा आपको कि हॉस्पिटल में जो भी विद्यार्थी आते हैं और जो है मैं उनको क्या क्या सिखाता हूँ। कि जो विद्यार्थी आते हैं तो सबकी हम जो है एक ड्यूटी रोस्टर वाइज लगाते हैं। जैसे मेन OPD में है, जहाँ पे हर तरह के डॉक्टर बैठते हैं, जैसे डेंटिस्ट हैं और आर्थोपेडिक हैं। आर्थोपेडिक के बाद गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, स्किन के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, फिजिशियन हैं और स्किन स्पेशलिस्ट हैं, पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं। सभी तरह के डॉक्टर जो है बैठते हैं और वो दवा को जो है मरीज की जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। वो दवाई का वितरण और दवाई का रख रखाव ये फार्मासिस्ट का ही काम है। कहने का मतलब है जहाँ दवा वहाँ फार्मासिस्ट। तो जो है उनको मरीज को दवा हम देते हैं और उसको जो है मरीज को बताते हैं कि 1 VD लिखा है तो इसका मतलब क्या, 20 डाई दिन में 2 बार। कहने का मतलब है हम पूरी पोसोलॉजी सिखाते हैं विद्यार्थी को कि दवाई का उपयोग क्या है, इस मरीज को क्या दिक्कत रही होगी। मरीज से भी पूछते हैं क्या दिक्कत है, तो स्टूडेंट सुनता है और ये दवाई किस किस काम आएगी और कौन सा फार्मूला है। जैसे एमॉक्सिसिलिन, क्लेवलेनिक एसिड है, एंटीबायोटिक लिखा है, किसी को सिप्रो लिखा है, उसका उपयोग क्या है, ऑन्डेंसेट्रान क्यों लिखा गया है वॉमिटिंग के लिए। इस तरह से सभी कुछ उसको जो है सिखाते हैं। 15 डेज 20 डेज मेन OPD में ड्यूटी करने के बाद क्या होता है, फिर हम इंजेक्शन रूम में जो है ड्यूटी लगाते हैं। इंजेक्शन रूम में भी हर तरह के इंजेक्शन है, एथमसाइलेट है, उसका उपयोग क्या है, और साथ ही साथ क्या है कि डेरीफाइलेंट इंजेक्शन है, उसका उपयोग क्या है, कैलविट का क्या है, पैरासीटामोल इंजेक्शन का उपयोग क्या है, और जो है क्या कहते हैं कि एमॉक्सिसिलिन है, सिफ्ट्राइक्जोन एंटीबायोटिक है, रैबीज है, टिटनस है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके फार्मेकोकाइनेटिक एंड फार्मेकोडायनेमिक, कहने का मतलब है कौन सा IM कौन सा इंजेक्शन लगेगा। जैसे डाइक्लो है, IM ही लगेगा, IV नहीं लगता है कभी भी। और IV कौन सा लगेगा और कौन सा IM और IV दे सकते हैं, कौन सा सबकुटेनियस इंजेक्शन है। इस तरह से सभी कुछ जो है सिखाते हैं। उसी तरह से साथियों क्या होता है कि
टीबी एंड चेस्ट ओपीडी होती है, जहाँ पे फेफड़े से संबंधित बीमारी के डॉक्टर बैठते हैं, फिजिशियन, और जो है चेस्ट स्पेशलिस्ट बैठते हैं, उसकी ओपीडी अलग है। उसमें क्या होता है साथियों कि सीओपीडी का केस होता है या ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट होता है, उसको कौन सी दवा लिखी जाती है, जैसे साल्ब्यूटामॉल है, ब्रोवैक्जीन है, इसका क्या उपयोग है और टीबी की दवा क्यों लिखी गई है, एक्सरे से लेके हर तरह का जो है डॉक्टर के पास रहती है ड्यूटी, ओपीडी में रहती है, दवा का वितरण होता है, वो सभी कुछ हम जो है उसमें सिखाते हैं। तो मोस्टली जो है जितनी भी दवाइयाँ हैं लगभग सब गवर्नमेंट सप्लाई में आती हैं, तो जो है क्या कहते हैं वो स्टूडेंट सीख जाता है। उसके बाद साथियों को पता है इमरजेंसी में हम ड्यूटी लगाते हैं। इमरजेंसी में तीनों शिफ्ट में, जैसे मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, नाइट है। तो मरीज़ जैसे कोई आफ्टरनून में आया, एक्सीडेंटल केस आया है या बर्निंग केस आया है या कोई पॉइजन का केस आया है या मेडिको लीगल आया है, एमएलसी आया है, तो साथियों उसको हम कैसे मैनेज करते हैं डॉक्टर के साथ, क्योंकि वहाँ पे एक मेडिकल अफसर एमओ रहता है और फार्मासिस्ट रहता है। अब जब मरीज़ अगर भर्ती हो जाता है तो उसको क्या जो है क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर के साथ, और वो सभी कुछ सिखाते हैं, ड्रेसिंग करना है, सभी कुछ जो है उसमें हम सिखाते हैं। और क्या होता है कि आर्थो में ड्यूटी लगाते हैं, जैसे प्लास्टर कैसे हो रहा है वो सभी सिखाते हैं। और जो है तो साथियों अगर विद्यार्थी के अंदर थोड़ा सा अच्छा फोकस करता है तो ट्रेनिंग के दौरान ही सभी कुछ सीख जाएगा, अलग से प्रैक्टिस करने की नहीं ज़रूरत है। अलग से होता क्या है साथियों कि आप कहीं पे जॉब करेंगे तो आपका जो है ऑटोमेटिकली नॉलेज बढ़ेगा, और ये तो ऐसी विधा है कि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है। अब जैसे कोरोना जो है आ गया, कोरोना की वैक्सीन लग रही है, किसी ने आज तक सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, ऐसी भी बीमारी आएगी। तो साथियों कहने का मतलब हमेशा सीखना है, लेकिन जितना भी मेडिसिन है लगभग आप सीख जाएंगे 3 मंथ की हॉस्पिटल की ट्रेनिंग में, तो आपको अलग से कुछ नहीं सीखना होगा। कहने का मतलब है उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं कि पहले क्या होता है कि लर्निंग पर्पज़ से जो है अगर किसी हॉस्पिटल में जॉब करेंगे तो थोड़ी सी सैलरी आपको कम मिलती है, 10-12,000 20,000। तो इसका मतलब वो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप काम भी करेंगे और सीखेंगे भी, काम के साथ साथ सीखेंगे, काम भी करेंगे सीखेंगे भी। तो साथियों आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, और हमारा जो है ट्रेनिंग का ऐसा शेड्यूल है कि हम विद्यार्थी को सभी को सिखाते हैं। जैसे कि पैथोलॉजी में भी उसको रखते हैं, ब्लड कैसे जो है सैंपल लेना है, जो पैथोलॉजी में जांच होती है, तो आप मतलब एक तरह से वर्साटाइल हो जाएंगे। आपको जो है वीगो आईवी सेट तक की लगाने का हम जो है इमरजेंसी में सिखाते हैं। तो कहने का मतलब है आप नर्सिंग केयर भी सीख जाते हैं। तो आप हॉस्पिटल में कहीं भी जॉब करने जाएंगे या पैथोलॉजी में हैं, मतलब आपका जो टैलेंट है मल्टीटास्क हो जाएगा कि आपको पैथोलॉजी में भी जॉब है, जैसे डॉक्टर लाल पैथ है, मैनकाइंड पैथ है, विम्टा लैब है। उसमें क्या होता है कि जो है पर्सन की ज़रूरत होती है कि ब्लड कलेक्शन करना है, ब्लड सैंपल लेना है, साथ में सेल्स एग्जीक्यूटिव का भी काम करता है, तो उसमें आप जो है जॉब आपकी इजली से लग सकती है। उसी तरह से क्या होता है कि आप पैथोलॉजी में कहीं भी जॉब कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जो है क्या होता है कि आप मेडिसिन के वितरण के साथ साथ नर्सिंग केयर भी दे सकते हैं। सपोज़ दैट किसी हॉस्पिटल में आप हैं, सडन नर्स वहाँ नहीं पहुँच पाई या किसी वजह से रास्ते में या कुछ भी है, तो आप इतने एक्सपर्ट हैं कि आप वो भी केयर कर सकते हैं। और फार्मेसी में जॉब है, उसमें मतलब बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी फार्मेसी हैं। अब तो मतलब एक फार्मेसी की चैन है हर बड़े बड़े शहर में, उसमें आप जॉब करेंगे तो वहाँ भी पैसा भी मिलेगा, सीखिएगा। कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि आपकी सैलरी जो है बढ़ जाएगी, और आप कहीं और जाएंगे इंटरव्यू देने तो आपकी वहाँ लास्ट सैलरी कितनी थी वो पूछेंगे, फिर उसके बाद आप कितनी एक्सेप्ट कर रहे हो, इस तरह से आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। तो साथियों आप मतलब ट्रेनिंग के दौरान ही मोस्टली जो है चीज़ें सीख जा सकते हैं। तो इसी के साथ विराम देंगे साथियों। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।